सार जो है मिलकर हम लोगों ने तय किया है कि अगर, और ऐसी मेरी समझ भी है कि अगर सरकार चाहे तो अगले 48 घंटे में इसका एक उपाय, आगे का रास्ता निकाला जा सकता है। छात्र पूरी तरीके से आंदोलन से अलग हटकर पढ़ना चाहते हैं, अपनी जिंदगी बनाना चाहते हैं, ये टकराव का रास्ता नहीं चाहते हैं, कोई भी टकराव का रास्ता नहीं चाहता है। छात्रों ने एक कदम बढ़ाया है तो अब सरकार पर है कि सरकार भी एक कदम बढ़ाए, मामले को खत्म करे। ये बिहार के बच्चे हैं, आप बिहार के अधिकारी हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आपको इन्हीं बिहार के लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया है, तो सहानुभूतिपूर्ण इन बच्चों के मांगों पर विचार करें और इनके पक्ष में निर्णय दें, ऐसी हम लोग की आशा और अपेक्षा है। और हम लोग 2 दिन तक इस बात को धैर्य के साथ उनके जवाब का, उनके निर्णय का इंतजार करेंगे। अगर मुख्यमंत्री मिलने के लिए बुलाएंगे तो सारे ये छात्रगण जो आज मुख्य सचिव से मिले हैं वो मुख्यमंत्री से मिलने भी जाएंगे, अपनी बात को फिर दोबारा रखेंगे। लेकिन अगर 48 घंटे में उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया तो छात्र जो भी निर्णय लेंगे आंदोलन करने का, ये निर्णय इनका मान्य होगा और हम लोग पूरी तरीके से छात्रों के साथ रहेंगे। मेरा अपना व्यक्तिगत कमिटमेंट है, प्रशांत किशोर का कमिटमेंट है। जो छात्र इस आंदोलन में हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं उनकी मदद करने की, लेकिन अगर वो कोशिश कामयाब नहीं भी हुई तो भी हम लोग छात्रों के साथ खड़े रहेंगे, चाहे इनके साथ धरने पर बैठना हो या इनको लीगल मदद करने की जरूरत हो या कोई अन्य समस्या इनको आ रही है जो हम लोग को शक्ति बुद्धि है, वो पूरी शक्ति बुद्धि छात्रों के साथ लगाएंगे, इनके साथ खड़े रहेंगे। तो 1 तारीख तक सरकार के पास समय है। मैं फिर से उनसे आग्रह कर रहा हूं कि छात्रों के, बिहार के बच्चों के भविष्य को देखकर एक सकारात्मक निर्णय लीजिए और नए वर्ष की शुरुआत ऐसे कीजिए ताकि बच्चे भी जाकर अपने पढ़ाई पर ध्यान दे सकें और आप भी सरकार चलाने पर ध्यान दे सकें। वरना रोज धरना प्रदर्शन होगा, न सरकार इसको रोक पाएगी न हम लोग इसको रोक पाएंगे। तो ये सबके हक में है कि इस बात को सकारात्मक तरीके से विचार विमर्श करके खत्म किया जाए। अगर सब प्रयासों के बाद भी ये नहीं रुकता है तो 2 तारीख से आंदोलन का जो स्वरूप होगा, आंदोलन करने की जो बात है वो कहीं नीचे नहीं होने वाली है। हम लोग और ताकत से इसमें लगेंगे और 3 तारीख को कोर्ट भी जाएंगे। जो लीगल ऑप्शन है हम लोग के पास उसको भी देखेंगे और राइट टू इक्वालिटी जो ये लोग बात कह रहे हैं कि ये अनियमितता हुई कि नहीं हुई, ये तो सरकार ऑलरेडी मान चुकी है कि एक सेंटर पर अनियमितता हुई है और 13,000 बच्चों का रीटेस्ट हो रहा है। वो अपने आप 18,000, वो तो अपने आप राइट टू इक्वालिटी को वायलेट कर रहा है। तो उसके आधार पर हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में भी जाएंगे, लेकिन ऐसी कोई नौबत न आए, इसलिए मेरा आपसे, आपके द्वारा आग्रह है कि सरकार अगले 48 घंटों में इस पर एक पॉजिटिव निर्णय ले ताकि छात्र अपना काम कर सके, सरकार अपना काम कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और अभी ये जो छात्र हैं इनकी सुरक्षा, इनके साथ कोई प्रताड़ना, इनको धमकी, इनको टॉर्चर न किया जाए, ये भी मैं आपसे आह्वान कर रहा हूं आपके द्वारा। जो मुझे बताया गया कि उन्होंने मौखिक तौर पर गृह सचिव को ये कहा है कि आप डीजीपी को ये बता दीजिए कि इन छात्रों को परेशान न किया जाए, इस पर कोई कार्रवाई ऐसी न हो जिससे छात्रों